protect and effectively ensure the independence, impartiality, safety, and freedom of expression of journalists and media professionals, the Protection of Journalists and Media Professionals Bill 2021. Dr. Shirin Mizari, please. आप अगर ये जो इन्होंने अभी पढ़ा है ना, आप कल का एजेंडा मंगवा लें, जो हुकूमत का बिल था वो बहू वही प्लेजराइज किया गया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा बिल जो कल आया ये हमने जर्नलिस्ट को कंसल्ट कर, स्पीकर साहब बात सुने, हमने जर्नलिस्ट को 1.5 साल कंसल्टेशन की, इसी वास्ते इनके पास पहले ये बिल आ गया क्योंकि हमने जर्नलिस्ट से कंसल्टेशन की। जर्नलिस्ट ने बहुत से ऑपोजिशन मेंबर्स को ये बिल दिया कि आप इसको पुश करें। ये नहीं कहा कि आप वो बहू जो बिल मैंने खुद ड्राफ्ट किया, 1.5 साल स्ट्रगल की, कि आप वो प्रेजेंट कर दें उसी लैंग्वेज में। मैं आपको पढ़ के देती हूँ कल जो मेरे बिल के साथ था, और आप देखें एक अल्फाज अगर फ़र्क है, इवन इन द लैंग्वेज ऑफ द इंट्रोडक्शन। टू इंट्रोड्यूस, ये कल का मैं पढ़ रही हूँ एजेंडा पे, टू इंट्रोड्यूस अ बिल टू प्रमोट, प्रोटेक्ट and effectively ensure the independence, impartiality, safety and freedom of expression of journalists and media professionals, the Protection of Journalists and Media Professionals Bill 2021. अगर सिमिलर होता फिर भी कोई बात हो सकती थी, लेकिन ये डिसऑनेस्ट है कि आप एक बिल वो बहू जो हमने मेहनत की, कंसल्टेशंस की और प्रेजेंट किया और कल के एजेंडा पे था, अगर पैलेस्टाइन पे डिस्कशन ना होती तो आप वो अपनी तरफ से अपना बिल करके कर दें। देखिए, दिस इज नॉट राइट, दिस इज डिसऑनेस्ट, इट्स प्लेजरिज्म। और मैंने ह्यूमन राइट्स का कोई बिल कभी अपोज नहीं किया। पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी से आप पूछ लें, हमने ये कंसल्टेशंस किए हैं। जब हम नहीं कुछ कर सकते, महनाज ने बिल पेश किया था कॉर्पोरल पनिशमेंट का, हमने सपोर्ट किया। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक बिल जिसपे मैंने ड्राफ्ट किया, जो गवर्नमेंट ने कल इंट्रोड्यूस करना था, एजेंडा पे आ गया, वो बहू वही बिल को आप ले आए कि जी ये आपने ड्राफ्ट किया है। दिस इज प्योर प्लेजरिज्म एंड वी रिजेक्ट इट। और मैं ये डॉक्टर नफीसा शाह का मैं मौक़िफ़ ले लूं। जी डॉक्टर शिरीन, डॉक्टर शिरीन मिज़ारी। ओके, यू स्पोकन। मैं सजेशन इसके बाद आपको देते हैं। मैं सजेशन दे रही हूँ कि अगर इनमें 1-2 चेंजेस वो हमारे बिल में लाना चाहे, ह्यूमन राइट्स कमेटी में इनके चेयरमैन चेयर करते हैं, उधर ये ले आए। लेकिन ये सरासर गलत है जिस तरीके से ये बिल अपने नाम पे ये लाई है। डॉक्टर नफीसा शाह, नॉट एक्सेप्टेबल। डॉक्टर नफीसा शाह। जी स्पीकर साहब, I take strong exception to the honourable member's language, to her allegations, and I strongly condemn this tone. It's arrogant and it's uncalled for. Now let me give a context. जी please. It is totally wrong that this bill is plagiarized. This bill, first of all, if this is plagiarization, then PTI has plagiarized a bill that Pakistan People's Party conceived of, brought, put on the agenda in 2012. This bill 2012 से ये घूम रहा है, कभी एक कैबिनेट में, कभी दूसरी कैबिनेट में, कभी एक दफ्तर में, कभी दूसरे दफ्तर में। अगर ये प्लेजराइज्ड बिल है तो मुझे इस प्लेजरिज्म में इस हाउस ने हेल्प किया है। आपके जो चीफ ड्राफ्ट्समैन हैं, आप इंक्वायरी करें। आई वुड आस्क फॉर इंक्वायरी। मुझे ये बिल ड्राफ्टिंग में किसने मदद की? नेशनल असेंबली ने मदद की। किसने मदद की? मीडिया हाउसेस ने मदद की। मीडिया हाउसेस ने हम सब से पूछें कितने असेंबली मेंबर से रब्ता किया है। मुझसे भी किया, मेरे कोलीग से भी किया। और उनकी क्या रिक्वेस्ट थी? उनकी ये थी कि 2012 से लेकर 10 साल हो गए, मर रहे हैं सहाफ़ी, गोलियां लग रही हैं सहाफ़ियों को, लेकिन एक बिल जो पीपल्स पार्टी ने कंसीव किया, पीटीआई ने प्लेजराइज किया, जस्ट लाइक यू प्लेजराइज बीआईएसपी को प्लेजराइज किया। अजान हो रही है, अजान प्लीज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله एक मिनट डॉक्टर नफीसा शाह, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ये बिल कब ड्रॉप किया और नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट ने कब आपको हेल्प किया है? मैंने जैसे कहा कि ये जो बिल है ये 2012 का है, ये गवर्नमेंट बिल है, ये सर्कुलेट कर रहा है और हम सबको जो कंसर्न्स है मीडिया हाउसेस की, प्राइवेट मेंबर बिल का ये मतलब मुझे कोई शौक नहीं है। आई हैव इनफ क्रेडेंशियल्स, मुझे कोई शौक नहीं है इस बिल में अपना नाम देने का। माई ओनली रीजन वॉज टू पुश देम टू एक्ट एंड आई हैव सक्सीडेड। इट्स बिकॉज ऑफ दिस बिल दैट ये इधर लेके आई हैं, इस बिल को तशरीफ का टोकरा लेके आए हैं। जी डॉक्टर शीरीन मिजारी प्लीज। स्पीकर साहब जी डॉक्टर शीरीन मैं मिजारी आपको बताऊं, ये बिल्कुल गलत बात कर रही है। ये बिल मैंने और मेरी लॉयर जो है डॉटर, हमने खुद ड्राफ्ट किया है, कोई ड्राफ्ट्समैन ने नहीं किया। ये गलत कर रही है और ये मैं बिल लाई हूँ। मतलब एक खुदा के वास्ते झूठ ना बोले। इनका बिल होगा 2012 का, ये बिल नहीं है वो। दिस इज नॉट दैट बिल। ये लाइन नो प्लीज स्पीकर साहब, लाइन ऑर्डर इन हाउस प्लीज। स्पीकर साहब, लाइन बाय लाइन हमारे बिल की कॉपी है। मैंने एक लाइन बाय लाइन कॉपी है। आप तशरीफ रख ले प्लीज। और मुझे स्पीकर साहब, अगर 2012 का इनकी हुकूमत का बिल था और यही लैंग्वेज थी, तो हाउ कम ये बिल मैंने अपने बिल से कंपेयर किया, एक लाइन हुई है, अल्फाज ये बिल आप हमें दे दे। ये बिल स्पीकर साहब, ये गलत बयानी कर रही है। अगर 2012 में ये बिल लाए थे, क्यों नहीं इनकी हुकूमत ने पास किया? इतना झूठ, क्योंकि मैंने बिल ये खुद ड्राफ्ट जी किया है। नवीद कंवर साहब, मैं आपका हेल्प चाहूंगा इसके ऊपर। इट इज नॉट द सेम बिल। नवीद कंवर साहब झूठ प्लीज। जो नवीद कंवर साहब प्लीज। नवीद कंवर साहब प्लीज। नवीद कंवर साहब प्लीज। नवीद कंवर साहब प्लीज। सर प्लीज जनाब स्पीकर मेरी गुजारिश ये है, नवीद कंवर साहब बहुत सीरियस बिल है जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेट करता है एंड फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन से है। ये तो एक खुशाइन बात होनी चाहिए थी कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, बहुत कम बिल्स होते हैं ऐसे जिसको बाईपार्टिजन सपोर्ट मिलती है। तो इसको हम उस तनाजुर में देखें कि ये बिल 2012 से निकला, उसको मौजूदा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया सर आंखों पे, अच्छी बात है, और उसको अपोजिशन सपोर्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट को भी इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अच्छी बात है। बाकी सवाल ये है रफीउल्लाह, आप अगर एक मिनट के लिए चुप हो जाए तो मेहरबानी होगी। प्लीज प्लीज प्लीज। सवाल ये है कि ये बिल तो बहरहाल ये बिल हो या सरकार का बिल हो, जाना तो कमेटी में है, डिस्कशन तो ह्यूमन राइट्स कमेटी में होना है। तो इसके खदोखाल जो हैं वो ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर भी, ऑनरेबल मेंबर भी,
मैं सिर्फ इतना कहता हूं जी, कल के एजेंडे में हमने ये रखा था ये बिल। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि ये एक अच्छा काम है अगर दोनों मुत्तफिक है, लेकिन इसको कंट्रोवर्सीज का ना बनाए। डॉक्टर शीरीन मिजारी के पास जो बिल है हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये एक ही बिल है या उसकी क्या पोजीशन है। मैं एट द एंड ऑफ द डे जहां गवर्नमेंट का बिल होता है वहां प्राइवेट मेंबर का बिल वैसे भी जो है ओवरशैडो हो जाता है। ये तो मतलब ये तो तरीकेकार ही यहाँ का रहा है, लेकिन ऑनरेबल मेंबर को ये इस तक का नहीं। एक मिनट मैडम, आपके पास डिफरेंसेस है तो आप एक काम करें, आप अपना, क्योंकि इसने भी पेश करना है कल के एजेंडा हमने स्पेशल, क्योंकि हमने सिर्फ फलस्तीन के लिए किया था एजेंडे पे करता, हमने इसलिए इसको पोस्टपोन किया कि हमने सिर्फ एक रेजोल्यूशन और फलस्तीन के ऊपर डिस्कशन करनी थी। तो मैं एक जी मरियम औरंगजेब प्लीज। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। अभी जी जिस बिल की बात हो रही है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि जिस प्राइवेट मेंबर बिल की नफीसा शाह साहिबा बात कर रही थी, मैं सिर्फ रिकॉर्ड की तस्हीह के लिए, शीरी मज़ाहिरी साहिबा के इंफॉर्मेशन के लिए, उससे पहले कि मैं रिकॉर्ड की दो बातें बताऊं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी इस पार्लियामेंट में किसी के तहफ़्फ़ुज़ की, किसी की सिक्योरिटी की, और जब जर्नलिस्ट की, जिनकी इस वक्त जिनको अगवा किया जाता है तो पता नहीं चलता, जिनको गोलियां मारी जाती हैं तो पता नहीं चलता, जिनको गायब कर दिया जाता है तो पता नहीं चलता, जो अपनी जान, अपनी सिक्योरिटी, अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमारी तरफ देखते हैं, उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए यहाँ दुहाई डाली जा रही है। किस चीज़ के ऊपर? क्रेडिट लेने के ऊपर। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि जो 2012 का बिल है वो 2015-18 में रिव्यू होकर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन में मिनिस्टर थी, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये अप्रूव होके काबीना जा चुका था और उससे अभी यहाँ 2.5 साल हो गए, उस बिल का कोई अता पता नहीं है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर ये बिल की तशरीफ़ की टोकरी, जैसे नफीसा शाह साहिबा ने कहा कि पार्लियामेंट में आ गई है, तो आप एक कमेटी बना दें, उसके अंदर 3 बिल जो कि मीडिया स्टेक होल्डर्स, तमाम एसोसिएशंस, तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम पार्टी से अप्रूव होकर पड़े हुए हैं, उनकी एक छोटी कमेटी बना दें। तमाम जमातों को इसको प्लीज़ प्रायोरिटी पे लें, क्योंकि ये इशू इस वक्त इतना, ये आपका जो GSP प्लस कैंसिल हुआ है, रिव्यू हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी वजह जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन और उनके ह्यूमन राइट्स हैं। जी प्लीज डॉक्टर शीरीन मिजारी, जो प्रपोजल है दो बातें। इनका 2015 का बिल जर्नलिस्ट ने, सारी जर्नलिस्ट बॉडीज ने रिजेक्ट कर दिया था। इस वास्ते मुझे बात खत्म करने दें। रिजेक्ट हुआ था, हमने जब ये बिल कंसल्टेशंस की जर्नलिस्ट के साथ, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने उस वक्त अपना बिल वही वाला फिर से दिया जो 2015 का था, जर्नलिस्ट ने रिजेक्ट किया। हमारा बिल, गवर्नमेंट का बिल आपने कल ले कर दिया है। स्पीकर साहब, गवर्नमेंट का बिल कल ले हो चुका है। जब गवर्नमेंट का बिल एक दफा ले हो जाए, देन एज नवीद सेड, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं, वी अपोज दिस। इन्होंने अगर कोई पॉइंट्स ऐड करने, ह्यूमन राइट्स कमेटी में आके ऐड कर दें। हमने 1.5 साल जर्नलिस्ट से कंसल्टेशंस की है, जर्नलिस्ट से सब ऑपोजिशन को, मुझे भी पता है, मुझे ये भी पता है इनको किन्होंने दिया है, विच इज फाइन, और इनके मेंबर्स के पास भी ये जी बाबर अवान साहब प्लीज। बाबर अवान साहब। सर, द प्रोप्राइटी डिमांड्स, बुनियादी नुक्ता ये है कि